Good morning, everybody. How are you today? I hope you will be fine there. So let's come to our lesson. Today we are going to learn a most important lesson in English, that is Master Key of English. मास्टर की ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का एक ऐसा चाबी जिसके खुलने से आप चाहे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो, चाहे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना हो, आप चुटकी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो मास्टर की क्या है। वो मास्टर की है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यही वो स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर की सहायता से हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर उसको समझ सकते हैं। आइए इस मास्टर स्ट्रक्चर को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहला है एस। एस इंडिकेट करता है सब्जेक्ट को। हेल्पिंग वर्ब एच भी इंडिकेट करता है हेल्पिंग वर्ब को। तीसरा एम भी इंडिकेट करता है मेन वर्ब को। ओ इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट को और ओ डब्ल्यू एस इंडिकेट करता है अदर वर्ड्स को। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या होते हैं? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो किसी कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। मतलब कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कार्य करने वाला, जिसको अंग्रेजी में डूअर कहते हैं। हमारे सेंटेंस में जो कार्य करने वाले हैं वही सब्जेक्ट होते हैं। दूसरा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सहायता करते हैं, इसीलिए उनको सहायक क्रिया कहा जाता है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, जो काम वाक्य में हो रहा है वही मुख्य क्रिया है। जो काम हो रहा है, वाक्य में जो काम हो रहा है वही मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया सहायता करता है। चौथा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। कर्म क्या होता है? क्रिया का जिस पर असर पड़ता है वही कर्म है। जिस पर क्रिया का असर होता है उसे ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। अदर वर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये चारों किसी सेंटेंस में लगने के पश्चात जब हिंदी से हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो ये चारों के पश्चात जो शब्द बच जाते हैं वो अदर वर्ड्स है। अदर वर्ड्स मतलब अन्य शब्द। चलिए एक बार पुनः समझते हैं हमारे मास्टर की को। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर से, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग उसको वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट जो करता है, जो कार्य करने वाला है, वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, जो कार्य है, जो वाक्य की मुख्य क्रिया है, उसके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है वो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में अदर वर्ड्स। आइए एक उदाहरण के साथ इसको और स्पष्ट रूप से समझते हैं। हमारे पास एक वाक्य है, रेणु रीता के सामने दूध पी रही है। हमारा वाक्य क्या है? रेणु रीता के सामने दूध पी रही है। ये हिंदी वाक्य को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसी मास्टर की ओर चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता, कार्य को करने वाला कौन है? रेणु। तो सबसे पहले आएगा रेणु। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां इज आएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को विशेष रूप से समझने के लिए, विस्तृत रूप से समझने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का एक वीडियो मिलेगा, जिसके माध्यम से आप हेल्पिंग वर्ब को विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। आइए, रेणु के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, तो रेणु इज। मेन वर्ब चाहिए तीसरा में, तो क्या काम हो रहा है यहां? पीना, ड्रिंकिंग। ड्रिंक माने पीना। ड्रिंक का चौथा फॉर्म है ड्रिंकिंग। वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कब प्रयोग किए जाते हैं, इसको विस्तार पूर्वक समझने के लिए मेन वर्ब का वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मेन वर्ब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगा। यहां देखते हैं, रेणु इज ड्रिंकिंग, ऑब्जेक्ट चाहिए क्या? दूध, तो ड्रिंकिंग मिल्क। रेणु इज ड्रिंकिंग मिल्क। सब्जेक्ट भी हो गया हमारे सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया इज, मेन वर्ब भी ड्रिंकिंग और ऑब्जेक्ट मिल्क। अब अदर वर्ड्स हमारे पास क्या बच गया? रीता के सामने। सामने को बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ, तो हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ रीता। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया, रेणु इज ड्रिंकिंग मिल्क इन फ्रंट ऑफ रीता। रेणु रीता के सामने दूध पी रही है। ये है हमारे मास्टर की का कमाल। इसी मास्टर की से, इसी मास्टर स्ट्रक्चर की सहायता से हम लोग हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। मैं सोचता हूं ये क्लास, ये लेसन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, एक बार पुनः वीडियो देखिए, और अगर समझ में आ गया, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो को और जोश और जोश के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना, जारी रहेगा सीखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।